जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। अकाल मृत्यु क्यों होती है? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट में कुछ बच जाते हैं और कुछ भगवान को प्यारे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए, पूरा ज़रूर सुनिएगा। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे आपको सत्य पता नहीं चलेगी। तो सुनिए क्यों होता है ये। एक व्यक्ति नौकरी करता था प्लास्टिक की फैक्ट्री में। वो पाइप फट गया, पिघली हुई प्लास्टिक सारी उसके ऊपर आ गई और जिंदा ही जल गया। अभी एक एक्सीडेंट हुआ ना प्लेन का भी, सभी यात्री जल गए, सभी यात्री मर गए। तो कर्म किसी को बख्शता नहीं। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो इस जीवन में कोई कर्म किया ही नहीं। आपने इस जीवन में नहीं किया, पिछले जन्मों में तो किया, पिछले जीवन में तो किया। क्या किया ये हमें याद नहीं रहता। तो जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जलाकर खाते हैं, भून कर खाते हैं, पैर बांध दिए जानवरों के, पक्षियों के और उन्हें भून रहे हैं। आप खा रहे हो जिन जानवरों को आप खा रहे हो इस जीवन में, इस जन्म में, तो आपके भी पैर बांधे जाएंगे। आप भी ऐसे ही वही जीव बनोगे, आपको भी ऐसे ही खाएगा व्यक्ति। ये क्रम चलता रहता है। तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे। बोला इन्होंने, गुरुजी तो कह रहे आपके पैर भी नहीं बांधे, वो इस जीवन की बात बता रहे हैं। आपके पैर नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा ही भुन जाओगे। आप इसी जन्म में भी कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल कितने लीटर तेल था, सब 1 मिनट के अंदर सेकंडों में काम तमाम हो गया। बहुत दर्द होता है। तो इस दर्द को लाने वाले हम ही लोग तो हैं। कर्मों पर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखिए। रसेंद्री के कारण, रसेंद्री के मतलब रस क्या है? स्वाद। स्वाद के लिए तुमने असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो। उनके मांस का ही तो खाते हो। रस है, स्वाद आ रहा है, ठीक है ले लो। बाद में कर्म भोगने के लिए भी तैयार रहो। लेकिन इस जन्म में तो तुम अच्छे हो, पीछे जन्म में तो तुमने किया होगा ना। यदि कोई कर्म आ रहा है अब तो क्या परिणाम आया देखिए। प्लास्टिक वो भी द्रवित, गरम, पिघली हुई सीधे शरीर पर आ गई। कितना कष्ट हुआ होगा। ये सब कर्म ही तो हैं। सावधान, ये मस्ती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हर कर्म पर ध्यान रखिए भाई, हर कर्म पर ध्यान रखिए। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें सावधान करते रहते हैं, बेटा ये गलत है, गलत है, गलत है। परिवार, कोई भी धन संपत्ति काम नहीं आती। ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। जैसे माँ के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट हुआ, लेकिन याद है किसी को कि माँ को कितना कष्ट हुआ? याद ही नहीं है। भगवान याद दिला रहे हैं, अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो, मुक्त होना है तो सुखों को मत भोगो। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सुखों को मत भोगो। सुनिए पूरी बात। अगर दुखों से मुक्त होना है तो सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि हम सुख भोगने के कारण ही तो रसेंद्री रस लिया,
तो हमने जीवों की हत्या कर दी। ज़्यादा धन चाहिए तो हमने कहीं ना कहीं से उसको दूसरे को भी ज़्यादा पैसा दे के बेचा सामान, जो शायद इसके लायक नहीं था, गरीब था। बहुत सारे पाप कर्म हम कर लेते हैं, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं, उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो, सब ये चाहते हैं ना, ये भोग मुझे मिल जाए तो, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है। क्योंकि भोग सुख, भोग क्या है? सुख, सुख चाहिए, उसकी शुरुआत ही हमें दुख से हो रही है, जलन से हो रही है। उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। अंदर जलन, पीड़ा, क्रोध, और उसके संयोग प्राप्ति से तुम्हारी जलन होने के कारण सहानुभूति भी हो रही है, उसमें सुख नहीं है। भाई दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है, तो आपको जलन तो हो रही है, आप अंदर ही अंदर जल रहे हो। तुमने कामना की है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, और व्याकुलता भी बढ़ जाती है। अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, पूरा जीवन ही खत्म हो गया, मुझे ये वस्तु मिली नहीं। बहुत इच्छा थी मेरी, संकल्प बनाया है, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है उसी वस्तु में, लेकिन उसमें सुख नहीं है। ध्यान रखना, वो भास ही रहा है सुख जो है, सुख सिर्फ भास रहा है, स्वप्न की तरह से। जैसे कोई भी, अब हमें रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आपने जीभ पे रखी, 1 सेकंड का टेस्ट आया और नीचे उतरी, अब है ही नहीं जीभ पर टेस्ट। है आइसक्रीम का, रसगुल्ले का टेस्ट नहीं है। स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खा रहे हैं, पेट भरा है। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती हैं, क्या होता है कुछ? क्या जागृत में ठीक वैसे भ्रम नहीं है? स्वप्न में सारी क्रियाएं हो रही है, अरे ऐसा देखा था सपना, ऐसा देखा था, और जागे तो कुछ भी नहीं है, भ्रम ही तो है। अगर तुम्हें सुख वस्तु का भाव न बने तो ये सुखद है, अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भाव ना बने तो ये सुखद है। तो आपको पूरी बात सुनिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि अभी ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं गुरुओं की, जो हमें गुरु समझाते हैं। तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। आज पूरा प्राणी समुदाय केवल सुख के लिए भाग रहा है, सुख के लिए ही कार्य कर रहा है। देखिए अपने अपने आप को, अपने घर वालों को, खुद स्वयं को देखिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है, लेकिन खुश कोई भी नहीं है। सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। पर क्या सुखी हो? सुख मिल गया? जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त हो जाते हैं। जो भगवान की तरफ जा रहे हैं वो तो दुखों से छूट रहे हैं, परम सुख की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वे भले आज शरीर दंड भोग रहा है, पीछे के कर्म, लेकिन आगे प्रकाश है। भले ही आज दंड भोग रहा है शरीर, लेकिन आगे तो प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहे हैं। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतनी ही सुखानुभूति भी होगी। वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक दुख होता है, और जैसे ही मिली, जिसके यहाँ टीवी नहीं था, पहले तो टीवी नहीं होते थे और बहुत कम होते थे, और जब टीवी आ जाता है तो बड़ी सुख की अनुभूति होती है। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा उतना ही तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मानकर रत हो, सुख ऐसा लगा, ओहो अब मिल गया, अब मैं सुख, अब मुझे भरपूर सुख है, आनंद में हूँ। लेकिन कितनी देर के सुख क्षणिक होते हैं ये। तो तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ेंगे। सुख तो भोगा, अब सुनिए, तो 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ेंगे। नंबर 1, परिणाम दुख। पीछे जो
कर्म किए, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हैं। अब जो परिणाम भोग रहे हैं, जो पहले कर्म करके आए हैं उनका परिणाम भोग रहे हैं। ताप दुख, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगने ही पड़ते हैं, गुरुजी बताते हैं। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हैं, 3 दुख भोगने पड़ते हैं उन्हें। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख प्रतीत होते हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख प्रतीत होते हैं। अरे बहुत सुख है, शादी हो गई बहुत सुख है, बच्चे हो गए बहुत सुख है, बहू आ गई बहुत सुख है। आरंभ में सबको सुख प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो हम उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई भी कर्म जब बनता है, करते हैं, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? सुख। कैसे मिले सुख? कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया। इस सुख के लिए क्या करते हैं? सभी पाप कर्म करते हैं। सुख भोग हम कहते हैं हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए कितने तो शब्दों से ही पाप हो जाता है। मारना पीटना ही पाप नहीं होता, शब्दों का, आंखों से देखना भी पाप होता है। घूर कर देख लिया, क्रोधित होकर देख लिया, हाथ दिखाया, उंगली दिखाई, थप्पड़ दिखाया, ये सारे पाप कर्म ही तो हैं। सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, कितना भी महापुरुष हो, शरीर रचने के समय उसकी कर्म संस्कार को रचा गया है। हर एक का कर्म संस्कार रचा गया है। शरीर देने से पहले भगवान ने सबका लेखा जोखा लिख दिया है। इसको ये होना है, ये भोगना है इसको। शरीर रचने के समय उसकी कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हें ये रोग होगा, ये प्रारब्ध रोग है। ये भजन का, भगवत शरणागति का प्रताप। लेकिन जो भजन करता है, भगवत शरणागति में है, उसके तो कवच बनकर भगवान उसकी रक्षा करता है। जो भगवान में लग गया उसका तो कवच बना देता है भगवान। अब बेटा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कल की आपने स्टोरी में सुना होगा ना, भगवान ने ही सहस्त्रों हाथों से हरिदास जी को ढक लिया, कोड़े पड़ने ही नहीं दिए, उनको लगे ही नहीं, मुस्कुराते रहे, जल्लाद मारते रहे, पर उनको महसूस नहीं हुए। जो भगत होता है तो भगवान कवच बनकर उसकी रक्षा करता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई। अब जब हमारे सारे कर्म जल गए, अभी सारी रोग दिए, पीड़ा दिए, शब्द दिए, तो मेरे ही भाग्य में है ये सब। यही सब कहते हैं ना, बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं ही भोगूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन यदि भगवान ने ये सब दिए हैं, आ रहे हैं, तो ये हम करके आए हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? जब ये शरीर छूटता है तो ऐसा होता है जैसे पूरे गोदाम में आग लग गई, कुछ बचा ही नहीं कर्म। अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके, जो आपको पीड़ा दे सके, अगले जन्म में हमें बंधन दे सके। सब खत्म कर देते हैं भगवान, जो भगवत शरणागति में हैं, भजन करते हैं। प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उसे कैसे भोगवा रहे हैं भगवान? भगवत कवच से सारे भुगवा देते हैं। सत्य कहते हैं, अगर हम भगवान की गुरु की शरण में ना होते तो रोज ऐसे जलते। यदि हम भगवान की शरण में ना होते तो रोज हमें किसी न किसी के शब्द लगते, ऐसे जलते रहते। किसी के कर्म देखते तब भी जलते। कैसे जलते? जैसे तवे पर रोटी सेकी जाती है। तवे पर जैसे रोटी सेकी जाती, गरम तवे पर रोटी सेकी जाती है, ठंडे तवे पर रोटी नहीं सेकी जाती। रोटी कितनी सिकती है?
ऐसे ही हम भी सीखते। ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, यही चाहते ना। कहाँ ऐसी सेवा और कहाँ, और जब भगवान में लग गई तो कैसी सेवा, कैसे हृदय में विश्राम, कैसी हमारी स्थली बन जाती है, सुंदर आनंद वाली बन जाती है जब हम भगवान में लग जाते हैं। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, वैसे ही भगवान हमें रखता है। नीचे कीचड़ है कमल के फूल के नीचे, लेकिन कमल का फूल कीचड़ से ऊपर, जल से ऊपर। ऐसी भगवान हमको रखता है। ये संसार कीचड़ है, पर भगवान हमें ऊपर रखता है, कीचड़ से बचाता रहता है। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रतीत होते हैं। एक सत्य घटना है। एक का विवाह हुआ, पत्नी आई, लड़के का विवाह हुआ, पत्नी आई तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते हैं, पति आसक्त हो गया, बहुत प्रेम करता था, बहुत आसक्ति थी। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, किसी को प्यार करती थी। वो जब विवाह के बाद सामने आया, कुछ समय बाद वो व्यक्ति जब उसके सामने आया तो उसने रोकर कहा कि हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, और जिएंगे तो तुम्हारे लिए और मरेंगे तो भी तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा हम मायके आ रहे हैं। लड़की ने कहा हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इन्हें, इनको अपने पति को मतलब वहीं बुलवा लेंगे। मायके गई और वहाँ से फ़ोन किया कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, अब दिन नहीं कट रहा, और माता पिता अभी हमें भेजेंगे नहीं आपके पास, कुछ दिन बाद भेजने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए आप 1-2 दिन को हमारे पास आ जाइए। पत्नी बोलती है। वो भी प्यार में आसक्त व्यक्ति पहुंच गया अपनी पत्नी के पास, उसके मायके चला जाता है। पत्नी क्या करती है, प्रेमी भी आ गया, उसकी नाक में, मुंह में क्विक फिक्स जो होती है वो भर दी। अब क्विक फिक्स यानी जो क्विक बहुत जल्दी फिक्स कर देता है, नाम में ही उसका अर्थ है। सांस लेना मुश्किल, मुंह में भी भर दी, मुंह से भी नहीं ले सकता। तो क्या हुआ, मर गया एकदम, नाक जाम हो गई, व्यक्ति तुरंत मर गया। ये सत्य घटना है। क्या हुआ परिणाम, कहाँ सुख है, किस में सुख है बताइए। वो एक अलग जेल में, अब क्या हुआ, वो एक अलग जेल में हो गई पत्नी, जो प्रेमी था वो एक अलग जेल में हो गया, और तीसरा जो उसको प्यार करता था, पति था, वो मर गया। तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्यों हुआ, सुख भोग की लालसा के कारण। क्यों हुआ, सुख भोग की लालसा के कारण। धर्म से चलोगे, भगवत भजन करोगे, धर्म के निर्वाह के लिए विषय सुख स्वीकार करोगे। विषय सुख भी धर्म के निर्वाह के लिए कीजिए, तो आप सदैव सुखी रहोगे, इस लोक में भी और परलोक में भी। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, सुख भोग के लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो ना तो यहाँ सुख भोगोगे और ना वहाँ सुख भोगोगे। आज भले मुस्कुरा लो, कल मुस्कुराहट में जहर ही लोगे। आज मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुझे सुख मिल गया, उसको मार दिया, सुख मिल गया। आज हमने कुछ पा लिया, किसी को परेशान कर कर मुस्कुरा रहे हैं, तो उस मुस्कुराहट में भी तो जहर ही मिलेगा। एक और दृष्टांत आता है। एक गेटमैन ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते आप। तो बोला व्यक्ति, भाई मेरा ही घर, मेरा ही परिवार है, मेरी ही पत्नी है, और मुझे कह रहा है मैं अंदर नहीं जा सकता। तो गेटमैन ने कहा मालकिन का आदेश है आपके लिए। उसने एक थप्पड़ मारा गेटमैन के और अंदर चला गया। तो वहां जाकर देखता है पत्नी तो दूसरी के साथ ही थी। अब उन्होंने क्या करा, दोनों ने, पत्नी ने और दूसरे वाले व्यक्ति ने,
वो मेजर था, पुलिस की नौकरी में था, मेजर था। दोनों ने मिलकर मार दिया और वहीं ज़मीन में गाड़ भी दिया मेजर को। वो अब गाड़ तो दिया, लेकिन वो तो एक दिन की छुट्टी के लिए आया था, वो सर्विस पर पहुंचा नहीं। पता चला एक दिन के लिए गया था घर। गेट में अब वो वहाँ के लोग आए, पुलिस वाले आए, भेजे गए भी जाके मालूम तो करो, अभी तक वापस नहीं आया। जाकर मालूम करा, गेटमैन से पूछा, भाई ऐसे ऐसे आए थे मेजर साहब? तो पहले तो वो बोला ही नहीं, कुछ नहीं जवाब दिया। अब पता है पुलिस वाले तो पीट पीट कर मालूम निकलवा लेते हैं सारी बातें। तो पीटा, एक आध थप्पड़ मारा। अब गेटमैन ने तो सारा बोल दिया, डर के मारे उसने तो बता दिया कि साहब आए तो थे, पर हमने निकलते हुए नहीं देखा। ठीक है, अंदर गए। अब अंदर गए तो अंदर भी वो दोनों आराम से नहीं बता रहे थे, दोनों को भी फिर 3rd डिग्री देनी पड़ी, मारना पड़ा। तो दोनों ने तब बताया, वहाँ पड़े हैं, वहाँ गड़े हुए हैं ज़मीन में। क्या हुआ परिणाम? भयंकर, तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिली, पति को तो मृत्यु दंड मिल गई, दोनों को सरकारी सजा मिली। क्या सुख, सुख मिला उन्हें भी, सुख किसी को नहीं मिला। ये कर्म कैसे हुआ था? सुख भोगने के कारण हुआ। ये कर्म भी क्यों हुआ? क्योंकि सुख चाहिए था। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करोगे उसमें तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। कहीं भी त्रिकाल में ये तो ब्याज हुआ, उस कर्म का परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल में नरक, ये छोटी जेल है। जो यहाँ दुख मिल रहा है ये है छोटी जेल। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती है, ऐसा मान लो कि आपको ब्याज मिल रहा है बस। मूल नरक तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा। आप सुनिए बड़ी नरक भी क्या है, आप सोचेंगे। सुनिए, जहाँ के जेलर यमराज हैं वहाँ ऐसा नहीं होता 10-5 कोड़े मार दो, 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दिया जाता है। एक एक कल्प तक दंड दिया जाता है। जीव वहाँ मरता तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। अब इतने बड़े बड़े कष्ट शरीरों में हैं, किसी को कैंसर है, मरता भी नहीं है, भोग ही रहा है। यही होता है। किसने देखे यमराज, किसने देखा दूसरा जन्म, किसने देखा कि मैं जीव बनूंगा, सांप बनूंगा, बिच्छू बनूंगा, क्या क्या भोग भोगूंगा, मुर्गी बनूंगा, तला जाऊंगा, भुना जाऊंगा, नहीं जानता। पर जो जान रहे हो अभी इसी शरीर में, तो पता चल रहा है कितने कष्ट हैं। जो भी कष्ट हैं हमारी कर्मों के हैं वो सब। तो चुपचाप बैठकर जो तुमने गार्डन बनाया था, बगीचा बनाया था, नीम का, करेले का, कीकर का, कांटों वालों का, भोग लो। भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा चुप रहकर रोटी। तो कितना अच्छा बोला, धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, अगर इसे कोई काट सकता है तो केवल सिर्फ भगवान। दान धर्म विरुद्ध कार्य करा। सोचो मैंने तो चोरी करके लाए धन, फिर सोचो दान कर दूं, अब मुझे कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं, भोगना पड़ेगा। कर्म तो किया है ना गलत, भोगना पड़ेगा, भले ही दान करो कितने भी। किसी का छीना रुपया, उसकी आत्मा से आह निकल रही है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, मार पीट के खींच के लाए हो उसका रुपया, तो दर्द होगा। आपको भी कर्म काटना पड़ेगा, चाहे कितना दान करो, उससे आपके कर्म कटने वाले नहीं हैं। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छा अनुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपने प्रेम संबंध स्थापित किए उससे ना प्यार करके और से प्यार करें, उन सब कारणों से ताप हृदय में पैदा होता है। जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में आ गए,
कितने लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। दुख से बचने के लिए भगवान की शरण में आ जाओ। यदि दुख है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में आ जाओ। इन दंडों से बचने के लिए आप भगवान की शरण में आ जाओ। अब ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया, इसे फांसी मिल रही है, भाई राष्ट्रपति का क्या काम है, वो साइन ही तो करती हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, साइन कर दिया, भाई इसे फांसी मिल रही है। सभी ताप दुख से जल रहे हैं तो उसे फांसी हो जाती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसी हमें भी हमारे कर्मों से हमें कोई बचा नहीं सकता। सभी ताप दुख से जल रहे हैं। तीसरा है संस्कार दुख, यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है। वो नहीं चाहते इसे भोगना, पर पूर्व संस्कारवश उसे विवशता हो रही है, वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, साधक तो ये दुख मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है साधक, भगवत आश्रित होकर, विवेक के द्वारा भगवान के आश्रित होकर साधक तीनों दुखों को मिटा सकता है। परिणाम दुख को भोग करके निपटा सकता है। भाई परिणाम में दुख जो आया चुप रहकर निपटा सकता है। जैसा भी परिणाम आया हमारे ही कर्म का परिणाम है। उसने सोच लिया भाई जो भी दुख है मेरे ही कर्मों का परिणाम है, तो निपट गए दुख। पर हम प्रभु की शरण में हैं, उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं। ताप वाला दुख उपासक को इसलिए नहीं होता कि उपासक का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है। ताप वाला दुख भी निमट जाता है, वो इस सब पचड़े को पहले ही त्याग चुका। अब वो किसी जलता ही नहीं, किसी पे कितना ही धन हो, कुछ भी वस्तु हो, कोई कैसे चले, उसे कोई ताप जलन होती ही नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। संस्कार दुख, जो संस्कार दुख होता है, जिसे पूर्व का संस्कार है, अधिक कामी होना, अधिक क्रूर होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो हमारे अंदर विराजमान संस्कार वो हमको बार बार खींचते हैं। वो कर्म, वो संस्कार हमको बार बार खींचते। हम साधक तो हैं, फिर भी वो कर्म हमें खींचते हैं। क्रोधी होना भी, क्रोध आ ही जाता है मुझे, कहते हैं ना, आ जाता है, वो संस्कार है। पर हम भ्रष्ट नहीं होते, पर हम इतने क्रोधित नहीं होते कि हम फट पड़ें, दूसरे को जान से मार दें या खुद को मार लें, नहीं, वो हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उससे लड़ता है, उपासक उसको समझता है, ये कमी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। इतना क्रोध जो है मुझ में, ये मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। अब ये कमी जो हम में है, अब इसे हम रहने नहीं देंगे। अब इस क्रोध को हम अपने अंदर रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, प्रयास में लगा ही रहता है, वो संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो मुक्त होता है। ये 3 प्रकार के दुख बकसते नहीं हैं किसी को भी, ये 3 प्रकार के दुख किसी को बकसते नहीं। यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आरूढ़ नहीं हुए हो तो बड़ा दुख में जीवन है। जब समाज की तरफ देखो तो लगता है, जब हम समाज की तरफ देखते हैं तो लगता है किस पर विश्वास करें। जो हमारे विश्वसनीय हैं वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दिया वही हमारे नहीं हैं। किसी भी संबंध को सोचो, किसी भी संबंध को सोच कर देखो, कहीं भी पवित्रता नहीं है, कहीं भी विश्वास नहीं है। बूढ़े माता पिता, पुत्र सोचता है, जिसके मतलब बूढ़े माता पिता हैं, पुत्र क्या सोचता है? मरे तो प्रॉपर्टी मिले। कैसे मरे ये? पुत्र ये सोचता है आज के समय। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है। मान लीजिए कोई और तुम्हें बचा नहीं सकता। सब छल कपट का चरित्र माया से भरा हुआ है। सबके चरित्र छल कपट के से माया से भरे हुए हैं। अगर आप थोड़ा भी भजन करोगे तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें, और भजन नहीं करोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। वो मार पीट कर बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पर बैठे रहोगे
और आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा। यही माया है भगवान की। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा है, वैसे कुसंग की भी है महिमा। कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे, कुसंग भी करोगे, तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए। आप सोचें सत्संग भी करूं और कुसंग का साथ, कुसंग मतलब गलत व्यक्तियों का साथ भी करूं, तो वो जोरदार अपनी तरफ खींचेगा कुसंग, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंगी होता आ रहा है, उन्हीं का साथ होता आ रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, यदि आप भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभद्रों का संग कभी भूलकर मत करना। अभद्रों का संग कभी भूलकर मत करना। ना शारीरिक होने पावे, ना मानसिक होने पावे, और ना वाणी से होने पावे। अब ये भी कैसे है, इनके बारे में सुनिए। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग भी करना होता है। एकांत में भी हम अकेले बैठे हैं, लेकिन दुष्ट का चिंतन कर रहे हैं, तो ये भी उसका संग ही करना है। ना दुष्ट के विषय की ये दुष्ट के विषय में जो चर्चा करनी है, वही दुष्ट है। वो भाई जो हमने चिंतन किया, तो ये भी दुष्ट का संग है। अब यदि हमने मुंह से कर रहे हैं, बोला ना अभी, वाणी से भी नहीं होने पाए, दुष्ट के विषय की चर्चा करनी, बहुत दुष्ट है, ऐसा है, वैसा, ये चर्चा भी नहीं करनी है किसी से, वाणी से। आप उसका संग कर रहे हो। बुद्धिमान को चाहिए तीनों प्रकार का जो संग है, मतलब चर्चा भी नहीं करनी, संग बातें भी नहीं करनी, और संग भी नहीं करना। ये तीनों प्रकार के संग नहीं करने। बुद्धिमान को चाहिए 3 प्रकार का जो संग है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। जो भगवत विमुख है, उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक, बोल करके शरीर से पास नहीं है, बोलने से भी, मतलब वाचिक मतलब बोलकर, वो शरीर के पास नहीं है। बहुत दुष्ट है, बहुत खराब है, बोलते हैं ना, वो तो बहुत खराब है, बहुत दुष्ट है, ऐसा है, वैसा है, उसका संग हो रहा है। वाचिक यानी बोलकर उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। फिर मानसिक यानी मन से भी उसका चिंतन नहीं करना, भोजन नहीं खाना, अभद्र का दिया हुआ भोजन नहीं खाना। कैसे, सुनिए। जैसे राजा माधो सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का, आज से मैं नियम लेती हूँ। रत्नावती ने क्या करा, आज से मैं नियम लेती हूँ, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कौर नहीं खाऊंगी। राजन का त्याग करती हूँ, क्योंकि तुम राजा हो, संतों के विरोधी हो। रत्नावती ने ये नियम बना लिया था, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूँ। ना राजमहल में रहूंगी, ना तुम्हारा अन्न पाऊंगी। ऐसा पावन चरित्र है रत्नावली जी का। ये तो केवल भगवान को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। ये सब तो भगवान को धारण कर पूजा कर, भक्ति कर धारण कर ही किया जा सकता है। और हृदय में किसी जाति पक्ष का पक्ष भी नहीं होना चाहिए, और हृदय में किसी की जाति पक्ष का भी पक्ष नहीं होना चाहिए। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटी जाति का है। मानो आप उत्तम कुल के हो, कोई मध्यम या निकृष्ट, आप अपने हृदय में वो भाव रखें, वो तो निकृष्ट कुल का है, तब तो पतन हो जाएगा आपका, फिर पतन हो जाएगा। हमारे यहाँ सत्ता ही नहीं है जाति की, कुल की। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के मार्ग में कदम रख रहे हो, तुम श्री हरि के हो। हम सबके आधार सिर्फ श्री हरि हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।